मरम में जाना, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना, मागी नाना केवट आना, मागी नाना केवट आना, केवट आना, केवट आना। मागी नावना केवट आना, केवट ने आने को कहा, केवट को आने को कहा, लेकिन यहाँ पर इसके कई अर्थ, कई शब्दों के अर्थ निकलते हैं, अलग अलग अर्थ। मागी नाव न केवट आना, एक अर्थ निकला मागी नाव, नाव मागी, केवट को आने को नहीं कहा। एक अर्थ निकला कि केवट से कहा कि केवट भैया इधर आओ, मागी नाव न केवट आना। एक गुरुजी एक गांव में गए, चेले की पत्नी गर्भवती थी, तो चेले ने पूछा गुरुजी आप बड़े अंतर्यामी हैं, तो थोड़ा निवेदन है कि बताइए मेरी पत्नी को क्या होगा। गुरुजी ने कहा ठीक है, एक पर्चा लेकर के आओ, लिख दूंगा और जब होगा तब इसको खोल करके देख लेना। गुरुजी ने लिख करके घड़ी बना करके दे दिया, अभी मत खोलना दिक्कत हो जाएगी। जब हुआ तो इसको खोल करके चेलों को याद आया, उसको खोल करके देखा, उसमें लिखा था लड़का हो ना लड़की, लड़का भी ना हो लड़की भी ना हो। गुरुजी बोले हे गुरुजी इतना खराब है, हमारा हित नहीं चाहते हैं। चेले ने कहा रुक जाओ, गुरुजी को आने दो। गुरुजी आए, सौभाग्य से 2-4 महीने व्यतीत होने के बाद गुरुजी को देखते किवाड़ बंद कर लिए। गुरुजी भूल से मेरे द्वार पर मत आ जाना, लेकिन गुरुजी ने देखा चेले ने किवाड़ क्यों बंद किए, आप तो गुरुजी वहीं पहुंच गए, क्या बात है क्यों किवाड़ बंद करे। गुरुजी जैसे आ वैसे चले जाओ। गुरुजी ने कहा बात क्या, अरे बता तो सही। किवाड़ खोले, चेले ने कहा गुरुजी आप कैसे गुरु हो जो अपने चेले का हित नहीं चाहते, आप क्या लिख करके गए थे। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, बोले भगवान की कृपा है लड़का हुआ, लेकिन आपने क्या लिखा। तो गुरुजी ने कहा कि वो पर्चा हम जो लिखे थे वो लेकर के आओ। जो लेकर के आए तो उसमें क्या लिखा था, लड़का हो ना लड़की। गुरुजी ने कहा लड़का हुआ ना, यही तो हमने लिखा था, लड़का हो ना लड़की। लड़का तो हो गए पर लड़की ना हो, लड़का हो पर लड़की ना हो। भगवान ने भी क्या, मागी नाओ ना केवट आना। एक अर्थ निकला मागी नाओ न केवट आना, केवट को आने को नहीं कहा। एक अर्थ निकला कि ना नाव मांगी ना केवट को आने को कहा, तो केवट गंगा जी में दोनों पैर डाल करके छपा छप धो रहा है, लेकिन ऐसे देखता मुड़ करके बोले हमारा नाम थोड़े लिया जो हम जाएंगे। भगवान बुला रहे हैं पर केवट नहीं जा रहा, केवट नहीं जाता। भगवान बोले लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण आज तक ऐसा व्यक्ति देखा तुमने जिसको हम बुलाएं और वो ना आए। लक्ष्मण जी को थोड़ा विनोद सूझा। लक्ष्मण जी बोले बुरा ना माने भैया, तो आपके तो ऐसे ही भगत होते हैं। कैसे, तो बोले जो आपका कहना ना माने। राम जी बोले ऐसा क्यों कह रहे, बोले जिससे कहते हैं आप जाओ रथ लेकर के, वो रथ लेकर के नहीं जाता, बरबस राम सुमंत्र पठाए जबरदस्ती भेजा। और केवट को कहते हो नाव लेकर के आओ, ये आने वाला आता नहीं जाने वाला जाता नहीं। तो महाराज मैंने एक बात सोच ली है कि जो आपका कहना ना माने वही आपका भगत है। राम जी ने कहा ये क्यों कहते, ये क्यों नहीं कहते कि तुमने भी तो नहीं मानी। लक्ष्मण जी बोले मैंने कौन सी नहीं मानी। बोले 14 वर्ष राम वनवासी, मेरा वनवास हुआ था, तुम क्यों आए, जानकी तुम क्यों आए। आप तो लक्ष्मण जी चुप। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है भैया हमने कहना नहीं माना, लेकिन प्रेम इतना है ना, प्रेम के कारण। भगवान ने बोला केवट भी प्रेम के कारण नहीं माना। बोले इसका प्रेम दिखाई तो नहीं देता। राम जी बोले कई लोग प्रेम भी ऐसे करते जो जताते नहीं हैं। जो लोग जताते हैं
उनका प्रेम इतना अंदर से नहीं होता, कई लोग जताते नहीं, पर उनका प्रेम बहुत होता है। केवट का प्रेम दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है, प्रदर्शनी नहीं लगाता केवट। देखना चाहो तो मेरी आंखों से देखो, भगवान बुला रहे, केवट और उधर को खिसक गया, नहीं आते। केवट से कहा क्यों नहीं आ रहे? बोले तुमको भी तो बुलाते हैं। कई लोग एक एक पैर पर खड़े होकर के आपकी तपस्या करते, जीवन निकल जाता बुलाते बुलाते, लेकिन एक बार भी नहीं आते। भगवान ने कहा देखो भाई, वो मेरे घर का कानून है। केवट बोला ये मेरा घाट का कानून है, जाओ नहीं आते। वैसे तुम क्यों नहीं आते? केवट बोला इसलिए नहीं आता। क्यों? छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई। काटे कठिनाई, पाहन देना काटे कठिनाई, पाहन देना काटे कठिनाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई, छुअत शिला भई नारे सुहाई, शिला नारी हो गई महाराज, इसलिए नहीं लाता। क्यों? बोले इसलिए महाराज डर है, आपके चरण कमल में जादू है। और महाराज अगर आपके चरण कहीं हमारे नाव में लग गए, नाव नारी बन जाएगी तो कहाँ रहेगी? भगवान बोले तुम्हारे घर में। केवट बोला ये कहीं से परेशान है, आप ले जाओ तो बात करो। राम जी ने कहा मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं तो एक नारी व्रत धर्म का पालन कर रहा हूं। केवट ने कहा तो दूसरी हमें भी नहीं चाहिए, हमको भी एक चाहिए। तब राम जी ने कहा क्या समाधान निकले? बोले चरण धुला लो। राम जी ने कहा चरण धुला ले, चरण मेरे धोगे तो बहुतों ने धो लिए, तुम भी धो लो। केवट बोला ना, जिसने धोए उसकी गर्ज रही, उसको भव से पार जाना था, यहाँ पर हमको पार नहीं जाना, आपको गंगा जी से पार जाना। आपको पार जाना हो तो कहो केवट हमारे पांव धो लो, गर्ज तुम्हारी है हमारी नहीं है। राम जी बोले बात तो सही है, लेकिन एक बात बता केवट, अगर मैं कह दूं कि मेरे चरण धो लो तो तुम क्या करोगे? कुछ एहसान करोगे? केवट बोला बिल्कुल। क्या? मोहे राम रावरियान, क्यों सौगंध कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा। बोले इसलिए कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबसे उतरा ही लेता हूं, तुमसे नहीं लूंगा। कोई कहे तुम्हारी बात सत्य कैसे माने? बोले तुम्हारी कसम नहीं मानो, तुम्हारे बाप की कसम। अब तो मानोगे सत्य। क्या कहा? मोहे राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो, मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो। मैं तुम्हारी सौगंध कर रहा हूं, नहीं मानो तो तुम्हारे पिताजी। लक्ष्मण जी बोले देखो पिताजी पे नहीं जाना। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आ गया, तुरंत बाण उठा लिया और जो धनुष बाण उठाया। केवट बोला पुरानी आदत है ना, नया कुछ करो। पुरानी आदत कैसे? बोले एक बार जब हम कछुआ थे क्षीर सागर में, भगवान तो मैं कछुआ के रूप में फूल चढ़ाने के लिए भगवान को जा रहा था, तुमने ऐसी फुसकारी मारी कि मर गया मैं, मरा तो केवट बन गया। और महाराज इस बार अगर तुमने मार दिया तो क्या होगा? लक्ष्मण जी बोले पहला व्यक्ति है, मरने में सौभाग्य समझ रहा है, डर नहीं रहा। केवट तुम सौभाग्य क्यों समझ रहे हो? केवट ने कहा क्यों न समझूं, जब मैं मरूंगा तो घटना की जांच होगी।
मरूंगा किस जगह जहां पावन गंगा की धारा है, मरूंगा किसके हाथ से जो रघुवीर का प्यारा है। मरूंगा किस जगह जहां पावन गंगा की धारा है, मरूंगा किसके हाथ से जो रघुवीर का प्यारा है। और घटना की जांच होगी, कहां मारा गया। पावन गंगा की धारा थी, लेकिन गलती क्या थी, किस खता पर मारा गया। तो घटना की जांच में ये भी होगा गलती क्या थी। मरूंगा किसके हाथ से, मरूंगा किसके सामने जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव करुणा निधि की धोता हूँ। कहाँ मारा गया, कौन गवाह है। बोले राम जी सरकार, जिसका दास था केवट, उनके सामने मारा गया। क्या गलती थी, कुछ नहीं, अपने मालिक के पांव धोना चाह रहा था तो लक्ष्मण जी ने मार दिया। लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण पीछे कर लिया। लक्ष्मण जी से कहा नहीं नहीं, धनुष बाण पीछे मत करो, मारो मुझे। अगर इन पद पंकजों पर, लक्ष्मण अगर इन पद पंकजों पर प्राणांत हो जाएगा केवट, तो मर कर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। तो मरकर भी जमाने में अमर हो जाएगा केवट। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें तो हमारे भैया की ही बदनामी है। तो लक्ष्मण जी ने धनुष बाण पीछे कर लिया। लक्ष्मण जी जब कछुआ था तब मार दिया, केवट बन गया, इंसान बन गया, अगर अब मार दोगे तो ब्रह्मा तो बन ही जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण नीचे। अब भगवान ने कहा भैया चरण धो लो। धोना क्यों चाहती है, बोले इसलिए आपके चरण कमल में जादू है। क्या जादू है, बोले ये जादू है महाराज, जो भी आपके चरणों में लगता है वो मनुष्य बन जाता है। ये तो अच्छी बात है, राम जी ने कहा। ये नाव बन गई, जड़ से मुक्त हो गई तो कहाँ जावेगी, आप नहीं ले जाओगे, इसलिए महाराज चरण धुलाना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात की कि जो भी आपके चरणों में लगता है वो मानव बन जाता है। तो क्या हम मानव नहीं है, बोले ना, आकृति से मनुष्य है पर प्रकृति से नहीं है। आकृति मनुष्य की तरह दिख रही है पर इंसानियत नहीं है। इंसान कौन, जो दूसरे के दुख को देख करके जिसका मन द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए। दूसरा रो रहा है तो हम भी उसके साथ उसके दुख में शामिल होकर के हम भी रोने लग जाए, वो इंसान है। लेकिन राम जी के चरणों में जो भी लगा, जानवर भी इंसान बन गए। हनुमान बानर सब बीरा और धरे मनो है मनुज शरीरा। केवल आज पांव धोने के लिए भगवान श्री राम जी के पांव धोने के लिए क्या लाया, पान कठोता भर ले आवा। कठौती लिया था। कठौता क्यों लिया है, बोले इसलिए कि नाव भी काट की है और कठौता भी काट का है। अगर बनेगा भैया तो कठौता लड़का ही बनेगा, लड़की बन गई तो ब्याह की चिंता। इतनी लड़की एक और सही। केवट कठौता लेकर के आया, पान कठौता भर ले आवा। अति आनंद उमंग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। बड़े प्रेम से पद को पखार रहा है। पद पखारते पखारते केवट पहले चरण धोता है, फिर जैसे नीचे रखता है तो फिर रेत लग जाती।
और जब रेत लग जाती तो फिर केवट उठा करके बोला प्रभु कहीं कुछ लगा तो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं करते, इसको नीचे क्यों रख देते। भगवान ने कहा तो क्या करे, कम से कम चरण उठाए रहो। अब एक पैर को इतने देर तक धो रहा है केवट, इतना देर तक भगवान का एक चरण पर खड़े खड़े जब पैर दर्द होने लगा, केवट से कहा केवट भैया जल्दी क्यों नहीं धोते। बोले प्रभु आप भी तो इसी तरह लोगों को एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करवाते हैं, उनकी नहीं सोचते हो। राम जी ने कहा कि देखो मैंने पहले कहा ये मेरे घर का कानून है, केवट बोला ये मेरे घाट का कानून है। महाराज खड़े तो रहना पड़ेगा। श्री राम जी ने कहा ठीक है भैया, लेकिन राम जी ज्यादा डगमगाए। केवट ने कहा देखो एक उपाय बताएं। राम जी बोले क्या, हिलोगे नहीं, कैसे, आपको एक चरण पे आदत नहीं है खड़े होने की, एक काम करो चरण पे एक पे तो खड़ा होना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सहारा ले लो। राम जी ने कहा मेरे पास डंडा नहीं, बोले डंडा कर नहीं, और जब केवट रूपी डंडा है तो और डंडे की क्या आवश्यकता है, मेरे सर पे हाथ रख लो। केवट कितना बड़ा भागी है कि हाथ भी मिल गया और चरण भी मिल गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आया वो उद्धार हो गया। केवट धोरा मल मल पाए, धुला रे दीनानाथ खड़े। केवट धोरा मल मल पाए, धुला रे दीनानाथ खड़े। केवट धोरा मल मल पाए, धुला रे दीनानाथ खड़े। केवट धोरा मल मल हाथ, धुला रे दीनानाथ खड़े। धुला रे दीनानाथ खड़े, धुला रे दीनानाथ खड़े। धुला रे दीनानाथ खड़े, धुला रे दीनानाथ खड़े। धुला रे दीनानाथ खड़े, धुला रे दीनानाथ खड़े। केवट धोरा मल मल पाए, धुला रे दीनानाथ खड़े। केवट धोरा मल मल पाओ, धुला रे दीनानाथ खड़े। भगवान के जब मलमल पैर धुल रहे हैं, केवट सभी ग्रामवासियों को बुला करके गंगा जी के किनारे खड़ा कर दिया। भगवान के चरणों का चरणामृत है, सबको मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले हमको भी मिलेगा, बोले सबको मिलेगा। लक्ष्मण जी सबसे आगे। केवट ने कहा कहाँ खड़े हो, बोले सबसे आगे, भैया के चरणों का चरणामृत है। लक्ष्मण जी से कहा कि वो तुम्हारे घर का कानून होगा, ये मेरे घाट का कानून है, सबसे पीछे लग जाओ। लक्ष्मण जी सबसे पीछे लाइन में लगे हैं। आज देखो रावण हमको चढ़ना भी सिखाए, उतरना भी सिखाए, और जो नाव में चढ़े सिया ही चढ़ाए, चढ़े रघुराई। हर नाव में चढ़ करके गंगा जी आज हिलोरे मारने लगी। केवट कहता है मेरी नैया में, ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया राम भक्त की तालियों से सेवा करते हो, जय हो। गंगा मैया धीरे बहो। ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की।
उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मारो हिचकोले, देख हिचकोले जियरा डोले, देख हिचकोले जियरा डोले। उछले उछले मत मारो हिचकोले, उछले उछले मारो हिचकोले, देख हिचकोले जियरा डोले, देख हिचकोले जियरा डोले, देख हिचकोले जियरा डोले। देख हिचकोले जियरा डोले। मेरी नैया में बैठी चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बैठे चारों धाम, गंगा मैया तेरी बोली गंगा मैया की। हो। हरि बोल। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी मोटी काठ की नैया, तुम बिन नैया कौन खेवैया, तुम बिन नैया कौन के मैया। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी मोटी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन खेवैया, तुम बिन मेरा कौन की मैया, तुम बिन मेरा कौन खेवैया। तुम बिन मेरा कौन की मैया। मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया है बीच मझधार, गंगा मैया तेरे चलो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया लक्ष्मण राम, गंगा तेरे बहो। बोली श्याम रामचंद्र की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। दीन दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के यह रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले। दीन दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले। दुष्टों को भी तारने वाले। अब आई है मेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो, अब आई है मेरे धाम, गंगा मैया
भैया सीधा रास्ता तो सीधे क्यों नहीं ले जाते। केवट ने कहा इसी प्रकार आप भी 84 लाख में घुमाते हो ना, जीव कितना परेशान हो जाता होगा। भगवान बोले हाँ ये तो बात सत्य है, आज आप थोड़ा सा परेशान नहीं हो सकते। केवट घुमा घुमा करके लेकर के गया, किनारे उतारा, तो ये रामायण हमें उतरना भी सिखाया। एक सज्जन बस में चढ़े तो रोने लगे, रोते हुए सज्जन को देखा तो एक बाबा जी भी बैठे थे। बाबा जी ने कहा क्यों रो रहे? बोले इसलिए रो रहे हमारी पत्नी छूट गई। पत्नी छूट गई कैसे? बोले हम चढ़ गए वो नहीं चढ़ पाई। संत जी ने कहा तुमने रामायण नहीं पढ़ी? अगर रामायण पढ़ी होती तो वाहन में चढ़ना भी रामायण सिखाती है कि पत्नी को अगर कहीं ले जाओ तो सबसे पहले पत्नी को चढ़ाओ, बाद में आप चढ़ो। अगर आप छूट भी जाओगे तो कोई बात नहीं, पीछे से आ सकते हो। उतरना भी रामायण सिखाए। उतर ठाण भय सुर सर रेता, सिय राम कोहे लखन समेता। पहले सीता जी उतरी, बाद में राम जी, बाद में लक्ष्मण जी। आज केवट को देने के लिए कुछ नहीं है, क्या दूं समझ नहीं आता। मन में संकोच किया क्या दूं कुछ समझ नहीं आता। लेकिन श्री किशोरी जी मन की बात को समझने वाले। पिया ही की सिया जानन हारे, पिया ही की सिया जानन हारी। क्या मन मुदरी मन मुदेते उतारी। तुरंत ही अपनी मुद्री लेकर के, अपनी अंगूठी लेकर के उतार करके कहा केवट को दे दो, आपके पास कुछ नहीं है। जगत को देने वाले आज केवट को देने के लिए कुछ नहीं। राम जी ने केवट को दिया। केवट ने कहा जिस बात पर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण खींच लिया था ना, मैंने ये कहा था, मैंने ये नहीं कहा था राम आपकी सौगंध करता हूँ, नहीं मानो तो आपके पिताजी की सौगंध करता हूँ, मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था मैं उसी प्रकार सौगंध कर रहा हूँ श्री राम जी आपकी, जिस प्रकार की जब कैकेयी मैया ने 14 वर्ष का वनवास मांगा वरदानों के लिए, दशरथ जी ने कहा था कैकेयी जो तू मांगेगी सो मैं दूंगा दूंगा दूंगा, उसी प्रकार मैं भी सौगंध कर रहा हूँ, आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। तो कैसे ले सकता हूं? आपने कभी देखा कि कोई व्यापारी किसी अगर एक जैसा व्यापार हो तो उससे पैसे नहीं ले जाते, उससे व्यवहार चलता है। एक नाई से पैसे नहीं लेता है, और एक नाविक से पैसा कैसे ले सकता? आप भी केवट हम भी केवट, आप भी खेवट हम भी खेवट। आप लक्ष्मण जी बोले इसी बात पे तो हमको इसी बात पे हमको गुस्सा आता है। अब तुम तो केवट हो, खेवट हो, लेकिन ये खेवट कैसे हैं? लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण फर्क इतना है, हम गंगा से पार करते हैं और ये भव से पार करते हैं। प्रभु हमने गंगा से पार कर दिया, बस निवेदन है हमको इस जगत से, इस भव से पार कर देना। आपका हमारा प्रेम, आपका हमारा व्यवहार जो कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा